हम आज से कॉमन मैन की कहानी सुनाने आए हैं। अरे कोई वैसी कहानी नहीं जो आए दिन वेब सीरीज और सिनेमाओं में देखने को मिलता है। कहानी वो जो सुबह हम बैग उठा के चलते हैं, बाइक और स्कूटी पे सवार होते हैं और फिर पहुंच जाते हैं ऑफिस। लेकिन उस बाइक की यात्रा में, पूरे यात्रा में बहुत तरह की बातें दिमाग में चलते रहता है। आप दिल्ली को एक अलग नज़र से देखते हैं। सड़कें पे तेज़ दौड़ती गाड़ियों के बीच आपका दिमाग और हमारा दिमाग भी उसी दौर से गुजरता है। लेकिन हम जब भी ऐसी बात करेंगे तो उसमें राजनीति बिना मज़ा कहाँ आएगा। राजनीति एक मिर्च मसाला है खाने का। आप अगर आपकी सब्ज़ी में अच्छे मसाले ना पड़े हों, और वो भी भारत तो मसालों का देश माना जाता है, और अगर राजनीति और मसालों की बात करें तो अभी बिहार चुनाव से बड़ा कोई राजनीति है नहीं। और हम बात कर रहे हैं कॉमन मैन की। तो दिल्ली में रहने वाला वैसा कॉमन मैन जो है तो बिहार का, लेकिन दिल्ली के चुनाव को नज़दीक से देख रहा है बिहार से। अब सोचिए उसकी हालत क्या होगी, उस वो क्या सोच रहा होगा कि बिहार में चुनाव का इतना बड़ा, कहा जाता है लोकतंत्र का त्यौहार, और उस लोकतंत्र की त्यौहार में माँ को गाली पड़ रहा है। एक ऐसी गाली जो बिहार के गाँवों में लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसको स्लैंग नहीं कर सकते। आप माँ बहन की गाली को नॉर्मल जस्टिफाई नहीं कर सकते। देखिए राजनीति का यह दौर है कि त्यौहार से, एक त्यौहार माना जाता था, डेमोक्रेसी को कहा जाता था। कीचड़ उछाले जाते थे, अटैक भी किए जाते थे, लेकिन आप एक मंच से खुलेआम देश के प्रधानमंत्री की माँ को आप इतनी भद्दी, इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो आपकी विचारधारा, आपका जो रिजेक्शन है उसको दिखा रहा है। अरे मैं कुछ ज़्यादा दिल्ली वाली भाषा तो नहीं बोल गया। अरे हम ठेठी बात करते हैं। हम लोग जब बिहार से आए थे तो ये सोच के आए थे कि बिहार में बहुत कुछ नहीं है जो हमें दे सकता है। दिल्ली चलते हैं, दिल्ली राजधानी है, दिल्ली हमें एक कैरियर में नई उड़ान देगा, और कहीं ना कहीं दे भी रहा है। हम रोज़ भागते हैं। हम आम आदमी की ज़िंदगी यही है कि कैरियर के उस उड़ान के लिए दौड़ते रहते हैं। बाइक स्टार्ट होती है और कैरियर की उड़ान शुरू होती है। रोज़ की ही ज़िंदगी है। सुबह निकलो, शाम को पहुंचो, रात में आ जाओ, फिर खाओ पियो सो जाओ बच्चों के साथ। पता नहीं, कई परिवार इंतज़ार में रहते हैं कि हमारे पापा, हमारे हस्बैंड कभी उनको पूरा टाइम दे पाए। ये कॉमन मैन की ज़िंदगी है, वो हेलमेट वाले कॉमन मैन। कॉमन मैन बड़ा अलग होता है। लेकिन कॉमन मैन कहीं सुन के आपको ये तो दिमाग में नहीं आ रहा है ना कि हम किसी पार्टी की बात कर रहे हैं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल अलग पार्टी है। हम कॉमन मैन मतलब वो लोग की बात कर रहे हैं जो सुबह सुबह लंच बॉक्स अपने बीवी से लेता है, टांगता है, बाइक स्टार्ट करता है और चल देता है। हम उस कॉमन मैन की बात कर रहे हैं। ये दौड़ती दिल्ली में आप देख रहे होंगे कितनी तेज़ी से भागती है। हर दिन कुछ एक्सीडेंट मिलते हैं, दिखते हैं, लेकिन उन एक्सीडेंट के बीच हम इस पॉलिटिकल गपशप को जारी रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस बातचीत में, कॉमन मैन का ये जो पॉडकास्ट है, इस बातचीत में उन बातों को आप तक पहुंचाया जाए जो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं वायरल होता है और राजनीति से जुड़ा होता है। उसका एक अलग चेहरा होता है, अलग अलग नैरेटिव्स होते हैं जो दिखते हैं। अब जो जिस विचारधारा का है उसको उस रूप में प्रस्तुत करता है। अब अब कल कल की घटना को देख लीजिए, परसों की घटना को देख लीजिए। इवन जब राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और उस उसके लिए बनाए गए मंच से देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाती है। अब राहुल जी प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं। कहीं न कहीं ये राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री हुए, कोई उनकी माँ को गाली दे दे, उनकी माँ भी प्रधानमंत्री थी। तो एक प्रधानमंत्री का पूरा परिवार रहा है, और वो अगर इस चीज़ को नहीं समझते हैं, फिर कहेंगे हमें लोग वोट क्यों नहीं देते, क्योंकि वो मानते ही नहीं है कि उन्हें वोट नहीं देते। वो तो मान रहे हैं कि वोट की चोरी हो जाती है। वोट, जी हाँ, वोट चोरी इसीलिए हो जाती है कि आपके कार्यकर्ता, आपके लोग, आपके नेता सहमत नहीं हैं।
वो कभी माँ को, किसी की माँ को गाली दे देते हैं, किसी की बहन को गाली देते हैं। ऐसे ये किसी पार्टी लाइन पर छूता नहीं है, लेकिन ये चुनावी दौर है। चुनावी दौर में उसी बात को लिया जाएगा जो उस दौर में बोला गया है। और आप मान लीजिए बिहार का चुनाव अब माँ के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा, क्योंकि माँ ऐसे भी, बिहार तो माँओं की धरती रही है। सीता माँ का जन्म कह लें, और जनकपुरी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये घटना हो रही थी उसके आसपास ही राहुल गांधी जी जनकपुरी में, और जहाँ सीता माँ की जन्मस्थली है, वहाँ पर सीता माँ का दर्शन कर रहे थे। तो एक तरफ उनके नेता सीता माँ को दर्शन कर रहे थे, दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे रहे थे। एक अलग ही संयोग बना रहे थे। तो ऐसे में आपके कार्यकर्ता ही कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आम लोग से वोट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। लेकिन भूलना नहीं है, हम आम आदमी जो दिल्ली में, अरे भाई पार्टी नहीं, हम कॉमन मैन जो दिल्ली में बैठे हैं या दूसरे शहरों में बैठे हैं, बिहार में नहीं रहते हैं, वो बिहार की राजनीति को देख रहे हैं। और बिहार अभी राष्ट्रीय पटल पे है, क्योंकि हम जब बिहार की राजनीति की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ चुनाव हैं, आने वाले चुनाव हैं, दौरे लग रहे हैं। हमें याद, आपको नहीं होगा कि इससे पहले राहुल गांधी कब गए थे, शायद एक बार गए थे ना, वो कुछ सावन में मटन वगैरह लालू जी के साथ बनाने, कुछ ऐसा चल रहा है राजनीति में, ऐसा दिखता है सोशल मीडिया पर, इस तरह की चीज़ें। हम उसी कॉमन मैन की बात कर रहे हैं जो कई बार राजनीति सोचता तो है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, बिहार में हर बच्चा बच्चा राजनीतिज्ञ है। अरे भैया, सुबह उठता है, दातून लेके, ब्रश लेके जब बैठकी लगता है कहीं पुल पर, तो बात राजनीति की होती है। बात वही होता है कि लल्लुआ ये कर दिया, मोदिया ये कर दिया, नीतीशवा ये कर दिया। अरे हम उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल बहुत लोग उठाते हैं कि जब राजनीतिक रूप से इतना जागरूक है बिहार, फिर बिहार की हालत वैसी क्यों रही? क्या बिहार सचमुच वैसा ही बदहाल है? क्या बिहार में सब कुछ जाति आधारित होता है? एक बिहारी के रूप में मुझे पता है कहानी क्या है। सब कुछ जाति आधारित की बात नहीं कर सकते। जाति आधारित अगर बिहार की बात करें तो हमें कर्नाटका भी याद करना पड़ेगा, जहाँ पे चुनाव में कैंडिडेट सिलेक्शन ही जाति आधार पे होता है। हमें साउथ के और राज्य याद करने पड़ेंगे, तमिलनाडु, जहाँ कई बार होता था कि मंदिरों में दलितों को नहीं घुसने दिया जाता है, ब्राह्मणवाद है और चीज़ें हैं। हम किसी पे, किसी जाति पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि बिहार को जिस तरह से तौला जाता है कि सब कुछ जातीय आधार पर होता है, वो सिर्फ बिहार नहीं, पूरे भारत की सच्चाई है। पूरे भारत में जातीयता होती है। चाहे आज वही एक वर्ग जो अपने आप को पिछड़ा तबका मानते रहा, वो ब्राह्मणों पे कटाक्ष करते हैं, ब्राह्मण उन पे ही करते हैं। तो एक ये कहीं न कहीं चुनावी खेल पूरे भारत की है, वो बिहार की नहीं है। तो बिहार, हाँ, बिहार वाले ये हैं कि कहते हैं इस चीज़ को कि हमारे यहाँ ये होता है, और जगह के लोग उसको नहीं मान सकते हैं। लेकिन ये चुनावी सच है। हम आपस में कलीग्स, एज ए स्कूल में फ्रेंड, जाति नहीं मानते। हम बड़े अच्छे से बढ़ते हैं, एक ही थाली में खाते हैं, हम कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन जैसे ही वो वोट की बात आ जाती है, जैसे ही वो हमारे बड़े बड़े नेता उन जातियों में तोड़ना शुरू कर देते हैं, फिर वो जाति अपनी कब्जा शुरू कर देता है। तो बात बिहार की हम करते रहेंगे। ये कॉमन मैन का पॉडकास्ट है, हम आपकी बात करेंगे और कभी कभी आपसे भी बात करेंगे, कभी कभी आप भी पॉडकास्ट पे आएंगे। इंतज़ार कीजिए, हमें लिखिए आप पॉडकास्ट पे अगर आना चाहते हैं तो। और आपका पॉडकास्ट हम क्यों करें? एक शुरुआत है, मुझे पता है कि ये शुरुआत जो है आपको पॉडकास्ट पे लेके आएगा। अभी तक बड़े बड़े सेलिब्रिटी का पॉडकास्ट देखते होंगे आप, और देखिए मैं शब्द को बोलने में बहुत सारी गलतियां भी करता हूँगा। कॉमन मैन हूँ ना भाई, गलती तो करूँगा, आपसे सीखूँगा। आप अपने कमेंट में हमारी गलतियाँ भी लिखिए। आप अपने कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको पॉडकास्ट पे क्यों आना चाहिए। और आप अगर पॉडकास्ट पे आते हैं तो हमें ऐसा क्या बताएंगे कि जो दर्शक को देखना चाहिए, दर्शक दौड़े हुए उस पॉडकास्ट पे आएंगे। फिर बात करेंगे अगले वीडियो में और दोस्तों के साथ। आपका कॉमन मैन, हेलमेट वाला, आपका भाई। नमस्कार।